नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके सामने डॉक्टर सुभाष चंद्र। आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो जिसका नाम है पत्र लेखन। प्यारे विद्यार्थियों, आप आज जानेंगे इस वीडियो के जरिए कि किस तरह से एक अच्छा सा पत्र लिखा जा सकता है, पत्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक शीट में आपको दिखाता हूं और उस शीट में आप देखेंगे कि किस तरह से पत्र दो प्रकार के होते हैं और उन पत्रों की जो विशेषताएं हैं वो उन अच्छे पत्रों की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो जरा गौर से आप इस शीट को देखिए। इस शीट में लिखा है कि पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो वैयक्तिक पत्रों का है और दूसरा जो प्रकार है वो निर्वैयक्तिक पत्रों का है। सबसे पहले हम इस सूची में देखेंगे कि जो वैयक्तिक पत्र होते हैं वो पत्र कौन से होते हैं। वैयक्तिक पत्रों से मतलब ये होता है कि ऐसे पत्र जो हम अपने प्रियजनों के लिए लिखते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक पत्र होते हैं वो भी हम अपने प्रियजनों के लिए लिखते हैं और उन पत्रों में बधाई पत्र होते हैं, धन्यवाद पत्र होते हैं और आमंत्रण पत्र होते हैं। दूसरा जो प्रकार है निर्वैयक्तिक पत्रों का, उन पत्रों के भी उपविभाजन किए गए हैं कि किस प्रकार के ये पत्र होते हैं। निर्वैयक्तिक पत्रों का मतलब है कि ऐसे पत्र जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर या तो वो किसी कार्यालय से संबंधित होते हैं या वो किसी अखबार से संबंधित होते हैं। इन पत्रों को हमने देखिए 5 भागों में विभाजित किया है और वो विभाजन जो है वो इस प्रकार से है कि जैसे पहला ही जो पत्र का विभाजन है वो है संपादक के नाम पत्र, यानी अखबार या किसी पत्र पत्रिका में संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं ऐसे पत्र। दूसरा है प्रार्थना पत्र, आप प्राचार्य को या किसी अन्य कार्यालय में किसी शीर्षक अधिकारी को जो पत्र लिखते हैं वह प्रार्थना पत्र होता है। इसी पत्र को आवेदन पत्र भी कहते हैं। तीसरे नंबर का पत्र है व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र वे होते हैं जो व्यापार से संबंधित होते हैं और व्यापार से संबंधित जो पत्र हम लिखते हैं उन पत्रों को हम व्यापारिक पत्र कहते हैं। अगला जो पत्र का उपविभाजन है वो ये है कि कार्यालयी पत्र, ऐसे पत्र जो किसी कार्यालय से संबंधित होते हैं और कार्यालय में किसी कार्यवश या किसी कार्य के न होने के बावजूद कुछ स्मरण पत्र हम उनको लिखते हैं, ऐसे पत्रों को कार्यालयी पत्र कहते हैं। और एक पत्र होता है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो किसी कार्यालय से संबंधित हम कोई शिकायत दर्ज करवाने के लिए ऐसे पत्र लिखते हैं, ऐसे पत्रों को हम शिकायती पत्र कहते हैं। आज अब हमने इस जो विभाजन में ये जाना कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला वैयक्तिक पत्र और दूसरा निर्वैयक्तिक पत्र। अब हम बात करते हैं कि पत्र जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, अच्छे पत्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए और अच्छे पत्र में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे हमने इस सारणी को आप फिर से देखिएगा एक बार कि किस तरह से जो पत्र हैं उनके गुण होते हैं और उन गुणों में हम देखेंगे कि सबसे पहला जो गुण है वो है वैचारिक स्पष्टता। आपके पत्र की जो विषय वस्तु है वह बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, यानी आपका जो विषय है वो पूरी तरह से साफ सुथरे शब्दों में और स्पष्ट भाषा में लिखा होना चाहिए। अगला जो बिंदु है वो है संक्षिप्तता। आपके पत्र में अनावश्यक रूप से किसी बात का विस्तार नहीं होना चाहिए। कम शब्दों में आप अपने पत्र को लिखते हैं तो वह स्थिति जो है बहुत ही प्रभावपूर्ण स्थिति होती है। अगला जो बिंदु है वो है प्रभावपूर्ण शैली। आपके पत्र की जो शैली है, आपके पत्र की जो भाषा है वो ऐसी प्रभावी होनी चाहिए कि सामने वाले अधिकारी के लिए तुरंत ये भाषा उसकी समझ में आ जानी चाहिए। और उसके बाद में जो पत्र का जो अगला गुण है वो ये है कि सरल और स्पष्टता। आपके पत्र में पूरी जो भाषा है या जो विषय वस्तु है वो सरल होनी चाहिए और समझ में आने वाली होनी चाहिए। अगला जो गुण है वो है पुनरावृत्ति दोष का अभाव। आपके पत्र में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कोई पंक्ति दोबारा नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह से आपकी
आपके पत्र में वह पंक्ति पुनः आती है तो वह दोष माना जाएगा। और अगला जो गुण है वो ये है कि आप अपने पत्र में अपना पता और दिनांक अवश्य लिखें। उससे आपके पत्र का ये पता चलेगा कि यह पत्र कहाँ से आया है और किस दिनांक को यह पत्र लिखा गया है। इसके बाद में जो अगला गुण है वो ये है कि आप कौन सा पत्र लिखने जा रहे हैं। अगर कोई पत्र आप लिखने जा रहे हैं तो उस पत्र का निश्चित एक प्रारूप होता है और उसी प्रारूप में आपको पत्र लिखना होता है। अगर आप उस प्रारूप को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप तकनीकी रूप से उस पत्र को सही लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप उस प्रारूप को फॉलो नहीं करते हैं, उस प्रारूप को आप नहीं अपनाते हैं, तो तकनीकी रूप से आपका पत्र गलत हो जाएगा। और अंतिम जो गुण है वो ये है कि पत्र की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको पत्र लिखना है। आप उस पत्र में किसी भी पांडित्यपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके पत्र में जो भाषा की जो जटिलता है उससे आपका पत्र प्रभावहीन हो सकता है। तो इस तरह से आज हमने जाना प्यारे विद्यार्थियों कि पत्र किस तरह से लिखा जाना चाहिए और पत्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।